इंदौर क्राइम ब्रांच की नशे को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 अलग-अलग जगह पर कार्रवाई कर ब्राउन शुगर और एमडी जब्त की है। डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लगभग 17 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर, जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि सस्ते दामों पर मादक पदार्थ खरीदकर शहर में अधिक दामों पर नशे के आदी लोगों को बेचते थे। आरोपियों के पास से कार्रवाई के दौरान प्लास्टिक के पाउच बनाने वाले तोल कांटे की मशीन भी बरामद की है। वहीं दूसरी कार्रवाई संजय सेतु पार्किंग के पास से की गई। वहीं आरोपी के पास से 21 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी जब्त की, जिसकी कीमत 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं नशे को लेकर क्राइम ब्रांच की एक लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आपको विदित है कि कमिश्नर सर द्वारा क्राइम ब्रांच को लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए जाते रहे हैं और लगातार हम लोग पकड़ते भी रहे हैं। इसी कड़ी में एक दिन पूर्व दो मादक पदार्थ अलग अलग प्रकरणों में पकड़े गए हैं, जिसमें एक जगह एमडी पकड़ी गई है और एक जगह ब्राउन शुगर भी पकड़ा गया है। जो ब्राउन शुगर पकड़ा गया है वो 17.96 ग्राम का है और 1.5 लाख रुपए के करीब कीमती का है। इसमें ख़ास बात यह है कि ये ब्राउन शुगर का पाउच बना करके और उसको बाकायदा पन्नियों में पैक कर करके ये लोग आधे ग्राम की पन्नी बना करके और लगभग 1,600 से 2,000 रुपये के बीच में इसको सेल कर रहे थे। और इसमें जो बनाने वाली पन्नी है और जो मशीन है जिससे ये पैकिंग करते थे, वो सारी मशीनें वगैरह भी इसमें बरामद हुई है, जो जब्त हुई है बाकायदा। और जो आरोपी हैं उनके नाम है विशाल उर्फ विक्की निवासी बड़ी ग्वालटोली इंदौर और अभिषेक उर्फ धीरज शर्मा ये खजराना। इन दोनों से ये माल जब्त हुआ है और यामाहा का एक FZ मोटरसाइकिल भी जब्त हुआ है। टोटल 2,90,000 रुपये की का मसरूफ़ा इनसे जब्त हुआ है और अब इनसे पूछताछ करके कार्रवाई की जा रही है। ये इस तरह का पाउच कहाँ सप्लाई कर रहे थे, उन सब के बारे में छानबीन की जाएगी। ब्राउन शुगर कहाँ से मंगा रहे थे, ये सब के बारे में जानकारी ली जाएगी। दूसरा जो एक प्रकरण हुआ है उसमें एक एमडी का आरोपी मिला है, 21.6 ग्राम अवैध एमडी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2,10,000 रुपये है, वो है। और ये जो है ये संजय सेतु पार्किंग मेन रोड इंदौर के पास से एक शोएब खान नाम का व्यक्ति है, रतलाम का रहने वाला है, वो यहाँ पर एमडी देने आया था। तो पुलिस के क्राइम ब्रांच को जब सूचना मिली तो क्राइम ब्रांच ने इनको घात लगाकर पकड़ा और अब इनके खिलाफ में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और आगे पूछताछ की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। जौरा SDM शुभम शर्मा की झोलाछाप डॉक्टर्स और अवैध मेडिकलों पर कार्रवाई। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के आदेश पर पूरे मुरैना जिले में इस समय झोलाछाप डॉक्टर्स और अवैध रूप से चल रहे मेडिकलों पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। जौरा SDM शुभम शर्मा ने आज जौरा पगारा रोड चौराहा पर एक झोलाछाप डॉक्टर्स के साथ एक अवैध रूप से चल रहे मेडिकल पर कार्रवाई की है। उनके साथ जौरा BMO सेमिल भी इस पूरी कार्रवाई में मौजूद रही। मुरैना जिले में इस समय लगातार हो रही कार्रवाइयों को देखते हुए अधिकांश मेडिकल स्टोर और झोलाछाप डॉक्टर्स के क्लिनिक बंद दिखाई दे रही हैं। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के आदेश पर हो रही कार्रवाइयों को लेकर आमजन मुरैना कलेक्टर के कार्य की सराहना करते नजर आ रही। वहीं इस पूरी कार्रवाई को लेकर जौरा BMO सेमिल का कहना है कि हमने आज एक मेडिकल और क्लिनिक का निरीक्षण किया जिन पर कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले और क्लिनिक और मेडिकल स्टोर को शील्ड किया गया। कलेक्टर साहब के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है डॉक्टरों पर, पति डॉक्टर और मेडिकल स्टोर का। अभी हम लोग इसमें अभियान में ये हमारा दूसरा प्रयास है। इससे पूर्व में भी हमने कार्रवाई की है, एक लैब एक क्लिनिक पर, और आज हमने एक मेडिकल स्टोर पे भी कार्रवाई की है जिसमें हमने फार्मासिस्ट का जो ऑथेंटिक रीज़न होता है खोलने का रजिस्ट्रेशन के साथ, वहाँ पे कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं मिले। साथ में अभी एक अवैध क्लिनिक भी जो कि संचालित है MS रोड पर, वहाँ पे भी कोई भी रजिस्ट्रेशन वैदिक जो रहता है वैध रजिस्ट्रेशन वो नहीं मिला। साथ में उसमें मेडिकल स्टोर भी संचालित था जो कि ड्रग इंस्पेक्टर को अपनी सूचना देकर उसकी कार्रवाई के लिए भेजेंगे सूचना। और क्लिनिक में मरीज़ भी मिला एक जो कि ड्रिप सेट लगा हुआ था, इंजेक्शन भी भरा हुआ मिला। कुछ यूज़ मेडिसिन भी पाई गई है जो कि वैध दस्तावेज न होने की वजह से अवैध माना जा रहा है और उसको हमको सील भी कार्रवाई की जा रही है। SDM महोदय साथ में हैं
और उनके मार्गदर्शन में, सहयोग से इस तरह की कार्रवाई हम आज की है, आगे भविष्य में भी। सोनभद्र में दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप गहरी खाई में गिरी। सोनभद्र जिले के जुगैल थाना क्षेत्र में देर रात तेज रफ्तार पिकअप गहरी खाई में पलट गया। इस हादसे में 3 बच्चों सहित कुल 16 श्रद्धालु घायल हो गए। घटना 24 अक्टूबर को रात करीब 10:30 बजे भीतरी गांव के पहाड़ी क्षेत्र में हुई, जब श्रद्धालु प्रसिद्ध जिरही माता मंदिर से दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। जुगैल थाना क्षेत्र के भीतरी गाँव के पास रविवार देर शाम जिरही देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 मासूम बच्चों सहित 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल चौपन थाना क्षेत्र के जमोल गांव निवासी तेजबली खरवार के परिवार के बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पिकअप चालक नशे की हालत में था और वाहन तेज रफ्तार से चला रहा था। पहाड़ी मोड़ पर अचानक गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पलटते हुए नीचे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने किसी तरह सभी घायलों को बाहर निकाला, लेकिन इलाके में नेटवर्क न होने के कारण मदद बुलाने में भारी दिक्कत हुई। करीब 1 घंटे बाद किसी तरह सूचना मिलने पर एक एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जबकि अन्य घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से दूसरी पिकअप में लाद कर अस्पताल भेजा गया। सभी घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC चौपन में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 13 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मामले की सूचना पर CO ओबरा हर्ष पांडे स्वयं अस्पताल पहुंचे और घायलों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पिकअप पर कुल 20 लोग सवार थे, जिनमें 16 लोग घायल हुए हैं। CO ने थाना पुलिस को पूरे मामले की जांच कर चालक की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर नेटवर्क सही होता और एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाती तो कुछ गंभीर घायलों की हालत और खराब नहीं होती। लोगों का कहना है कि पहाड़ी मार्गों पर सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही है। मांग है कि सड़क किनारे सुरक्षा रेलिंग चेतावनी बोर्ड लगाया जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। कहाँ जा रहे थे? जिरही। कहाँ से आ रही हो बाबू? बरगवा से आ रही हो? तो बरगवा से जिरही जा रही थी? हाँ, जा रहे थे। ओ भैया का हाथ लगा था, जा रहे थे मनौती था, जा रहे थे सब कुछ करने। तो एक आदमी थे, वो बहुत जोर चलाए और एक मोटरसाइकिल की धक्का लग गया और यहाँ आकर धक्का लगा दिया। मोटरसाइकिल वाला धक्का हुआ? हाँ, मोटरसाइकिल वाला धक्का लगा, हम लोग को कीपर धक्का लगा। इधर कर लीजिए। वही घटनास्थल से लगभग 15 किलोमीटर डिस्टेंस। और गाड़ी कौन सी की? आपको कितने बजे आए दर्शन? 3 बजे। सर ये थे, तो सर ये बच्चे बताएगा कि घर का लड़का है। बाबू तुमको तो चोट लगा है? कहाँ? यहाँ भी लगा है? तो पहले जाओ, तुम्हें पट्टी दिखाओ, फिर मुझे बताओ। इंदौर 2022 के चर्चित हनी ट्रैप केस में फंसे पूर्व में MIG TI रहे अजय वर्मा को डिमोट कर 2 साल के लिए सब इंस्पेक्टर और ASI और धीरज शर्मा को 5 साल के लिए दोषी मानते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा सिपाही बना दिया गया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के MIG थाने का है, जहां ब्लैकमेलर महिला की झूठी शिकायत पर अनूपनगर के एक व्यापारी को हनी ट्रैप केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए वसूले गए थे। इस केस में पहले ही एक सिपाही गोविंद द्विवेदी को बर्खास्त किया जा चुका है। एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया के अनुसार MIG थाने में TI रहे अजय वर्मा और ASI धीरज शर्मा के खिलाफ जांच में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। मामले का खुलासा होने के बाद लगातार जांच होती रही। जोन 1 के DCP की जांच में पता चला कि TI थाने में समानांतर सत्ता चला रहे थे। महिला के आवेदन की आड़ में व्यापारी से 2 लाख रुपए महीना वसूल रहे थे। TI, ASI व सिपाही के कॉल डिटेल भी महिला के फोन से मिली है। कारोबारी के एक परिचित दलाल ने महिला से उनका परिचय कराया था। वे महिला को घुमाने के लिए फ्लाइट से बेंगलुरु ले गए। इसके बाद महिला ने कारोबारी को धमकाकर फ्लैट, फर्नीचर, घरेलू सामान लिया और बुटीक खुलवा लिया। बाद में थाने में आवेदन दे दिया। कारोबारी ने तब भी उसे लाखों रुपए दिए गए थे।
अजय वर्मा फरवरी 1994 को सब इंस्पेक्टर बने थे। 2021 में प्रमोट होकर टीआई बने। इस दौरान उन्हें 934 इनाम, 80 छोटी व 3 बड़ी सजाएं भी मिल चुकी हैं। वर्मा सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुए थे और अब 2 साल बाद उसी पद से रिटायर होंगे, जबकि डीएसपी बन सकते थे। धीरज शर्मा 2007 से आरक्षक बने थे। इस दौरान उसे 133 इनाम और 7 छोटी सजा मिल चुकी है। सर, एमआईसी थाने पे जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ था उसमें थाना प्रभारी का डिमोशन किया गया, साथ ही एक एएसआई का भी डिमोशन किया गया, क्या पूरा मामला था? ये इसमें जो कि आवेदिका थी, आवेदिका के द्वारा शिकायत की गई थी, उसके साथ जो गलत काम हुआ था उसके शारीरिक संबंध बने थे। इस संबंध में एक बहुत संवेदनशील आवेदन था जिसकी जांच में लापरवाही पाए जाने पर एएसआई और थाना प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें जांच विभागीय जांच आदेशित कर दी गई थी। इसमें प्राथमिक जांच सिद्ध की गई थी। विभागीय जांच में जो इंस्पेक्टर अजय वर्मा हैं, जो समय थाना प्रभारी एमआईजी थे, उन पर ये 3 आरोप लगे हैं। पहला आरोप ये है कि उनके जो कोई भी जो आवेदन आता है तो आवेदन पर सूचना कोई भी आते आवेदका को सुना जाता है, इनके द्वारा स्वयं आवेदनकर्ता को नहीं सुना गया और फाइल करा दिया गया। दूसरा जो उन पर आरोप लगा है, दूसरा आरोप ये लगा है कि थानों के जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं जिनके द्वारा भ्रष्ट आचरण किया है उन पर उनका नियंत्रण न होना। और तीसरा कि थाना प्रभारी होने के कारण कोई भी जो उनका जो आरक्षक होता है, स्टाफ होता है, उसके जो वो कार्य करता है उसके लिए वो उत्तरदायी रहते हैं। अगर वो गलत कार्य करता है तो उन पर कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह के 3 ये आरोप लगे हैं। इसमें अजय वर्मा पर भ्रष्टाचारी कोई आचरण वाला कोई नहीं लगा है, लेकिन जो एएसआई धीरज शर्मा पर 2 आरोप लगे हैं। उसमें एक भ्रष्ट आचरण जिसमें संदिग्ध जो बर्खास्त जो पूर्व आरक्षक था गोविंद पूर्व आरक्षक जो गोविंद था उसके साथ के पैसे की वसूली संबंध में आरोप था, जो और एक संदिग्ध आचरण का, दोनों ही आरोप सिद्ध पाए गए थे। जिसमें कि थाना प्रभारी जो उस समय तत्कालीन थाना प्रभारी अजय वर्मा थे उनको रिवर्ट करके अभी सब इंस्पेक्टर बनाया गया है, और जो सेकंड जो एएसआई था धीरज शर्मा उसको रिवर्ट करके कांस्टेबल बनाया गया है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया 3 आरोप अजय वर्मा पर लगाए थे और दो आरोप इसमें एएसआई जो धीरज शर्मा पर लगाए गए थे तत्कालीन। इन दोनों को रिपोर्ट कर दिया गया है। आय से अधिक संपत्ति के भी आरोप अभी फिलहाल जो इस विभागीय जांच में फिलहाल इतना ही तथ्य सामने आया। कितने लाख रुपए का मामला था सर ये? उसमें आवेदन जिस तरह के जो विभागीय जांच में जो आरोप थे वो इसमें पैसे की राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ जो एएसआई धीरज शर्मा है उसके द्वारा जो भूतपूर्व आरक्षक था गोविंद, उसके साथ मिलकर वसूली का आरोप संदर्भ में भ्रष्ट आचरण पाया गया। लोकायुक्त पुलिस ने रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। प्राप्त शिकायतों के सत्यापन के बाद कुछ बिंदु सही पाए जाने पर 15 अक्टूबर 2025 को उनके ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अब तक लगभग 28.81 करोड़ रुपए की चल संपत्ति का खुलासा हुआ है। दरअसल लोकायुक्त टीम ने बताया कि धर्मेंद्र भदौरिया हाल ही में 31 अगस्त 2025 को जिला अलीराजपुर में आबकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। विभाग से उनका सेवा विवरण मांगा गया है, जिससे उनकी विभिन्न पदस्थापनाओं और सेवा अवधि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। यह जानकारी अभी लंबित है। छापे के दौरान भदौरिया के घर और लॉकरों से भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, नकदी और संपत्ति संबंधी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच में अब तक लगभग 10.20 करोड़ रुपए मूल्य के गहने और आभूषण बरामद किए गए हैं। इनके 5 बैंक लॉकरों को भी खोला गया है, जिनमें से सभी की कीमती आभूषण और संपत्ति से जुड़ी सामग्री पाई गई। लोकायुक्त अधिकारियों ने बताया कि पूरी कार्रवाई के बाद बरामद संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है और विवेचना जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि धर्मेंद्र भदौरिया की संपत्ति उनकी ज्ञात आय से कहीं अधिक है। विभाग अब उनकी कुल संपत्ति, निवेश और बैंक खातों की विस्तृत जांच करेगा ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सर, पूर्व जिला आबकारी अधिकारी थे धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, उनके खिलाफ अनियमितताओं के आरोप लगे थे, आप लोगों ने जांच की थी, क्या कुछ अभी तक निकल कर आया? इनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि सत्यापन पर शिकायत के कुछ बिंदु प्रमाणित हुए थे और उसके आधार पर 15 अक्टूबर 25 को इनके यहाँ छापे की कार्रवाई, सर्च की कार्रवाई की गई थी। अभी तक लगभग 28 करोड़ 81 लाख के लगभग की चल संपत्ति प्रकाश में आई है और अभी विवेचना जारी है। सर, कहाँ पर अभी पदस्थ रहे हैं, क्या कुछ अभी जांच में निकल कर आया सामने? इनका सेवा विवरण विभाग से मांगा है, जिसमें इनकी पदस्थापनाओं की पूरी जानकारी हमें प्राप्त होगी
तो वो अभी अवेटेड है। और अभी हाल ही में ये जिला अलीराजपुर में जिला आबकारी अधिकारी के पद से 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए। सर बैंक लॉकर भी और बैंक डिटेल भी खंगाली गई थी, कितना कुछ उसमें मुस्लिका निकल कर रहा है? हाँ, लगभग 5 लॉकर इनके थे जिनको हमने खोला है। 5 लॉकर प्रकाश में आए थे जो सभी खोल लिए गए हैं। और इन लॉकरों से और घर में से मिलाकर कुल 10 करोड़ और 20 लाख के लगभग के गहने आभूषण सोने चांदी के इनके यहाँ से सोने के जब्त हुए। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़। इंदौर के एमआईजी थाना पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी अकील को गिरफ्तार किया है। मामला उस वक्त का है जब दोनों महिला खिलाड़ी होटल से कैफे जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान खजराना लिंक रोड पर आरोपी ने बाइक से उनका पीछा करते हुए उन्हें छूने का प्रयास किया। महिला खिलाड़ियों ने तत्काल इसकी जानकारी अपने सुरक्षा अधिकारी डेनी सिम्स को दी। खबर पुलिस तक पहुंची तो 6 थानों को अलर्ट कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने आजाद नगर निवासी अकील को गिरफ्तार कर लिया। छेड़छाड़ करने वाले युवक ने जब महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी की तो एक राहगीर ने बाइक सवार का नंबर नोट कर लिया। एक अन्य कार सवार ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस अफसर सक्रिय हुए। इस मामले में इंटेलिजेंस चूक हुई है। होटल के आसपास पर्याप्त सुरक्षा नहीं लगाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया की 2 खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद पुलिस अफसर सक्रिय हुए और मार्ग के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। आरोपी को दोनों महिला क्रिकेटरों ने पहचान लिया। इसके बाद बाइक नंबर के आधार पर उसकी तलाश शुरू की गई। शाम तक पुलिस ने उसकी जन्म कुंडली निकाल ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अकील पर पहले भी केस दर्ज हो चुके हैं। इस घटना की जानकारी क्रिकेट बोर्ड और प्रशासन को भी दी गई। इस घटना के बाद होटल और स्टेडियम में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस मामले में खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था देख रही केंद्र सरकार की एजेंसी और इंदौर पुलिस की भारी लापरवाही देखने को मिली है। पुलिस इस पूरे मामले को छुपाने के प्रयास कर रही थी, लेकिन मीडिया के संज्ञान में आने के बाद पुलिस जवाब देने से बचती रही। इस मामले में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटनाक्रम की सूचना मिलते ही 5 स्थानों के पुलिस बल को तुरंत एक्टिव मोड पर रखा गया और सुरक्षा एजेंसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा मैनेजर के साथ मिलकर आरोपी की पहचान की गई और उसे 5 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि सुरक्षा में चूक के सवाल पर पुलिस अधिकारी जवाब देने से बचते रहे। मतलब खेल में जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ये उनकी महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। बड़ी शर्मिंदगी वाली घटना है। अगर ऐसा हुआ है तो शर्मनाक है और जिन्होंने भी की है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मेरे को अभी आपने बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पर अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। गिरफ्तारी भी हो चुकी है भाई साहब उसकी, लेकिन इतनी बड़ी सिक्योरिटी को लेकर हालांकि हमारे गिरफ्तार हो चुका है। नहीं, जिसने भी किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी क्योंकि ये देश के सम्मान के बाद। सर, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। सर, क्यों इतनी बड़ी घटना हुई है और क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? ये इसमें ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट की जो सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिसर है उनके द्वारा एक शिकायत की गई कि उनके जो 2 टीम मेंबर हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है, अभद्र व्यवहार हुआ है और इस पर से शिकायत की गई। तो इस पर से केस रजिस्टर किया जाकर 74-78 VNS में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी का नाम अकील है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अकील का सर क्या पुराना रिकॉर्ड है? ये मूल रूप से खजराना का रहने वाला है। इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अभी वर्तमान में ये आज़ाद नगर में रह रहा है। क्या सर कोई घटना सीसीटीवी में कैमरे में केस हुई है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाए जाकर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सर, कितने थानों का बल लगा था? सर, कितने सीसीटीवी कैमरा भी चेक करना? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि चूँकि एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, BCCI हो या फिर NPC हो, सभी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग हुई थी और मीटिंग होने के बाद फिर ये सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल सेट किए गए थे और फिर उसके बाद इनको फॉलो किया गया था। अब अभी पुलिस की बड़ी चूक देखने को मिलती है, जो सिक्योरिटी के लिए वहाँ मौजूद थे वो उनके साथ नहीं थे। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि एक जो इंटरनेशनल जो लेवल का जो मैच था, इसमें जो
कई स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की, और जिनमें स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग सेट होने के बाद प्रोटोकॉल सेट किए गए थे, और प्रोटोकॉल सेट में कहाँ कमी हुई है इसको एग्जामिन किया जा रहा है। सर ये घटना कब हुई थी और आरोपी को कब 23 की है, 23 की घटना है, और अगले 6 घंटे में ही इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को अरेस्ट किया गया। सर कहाँ का घटना स्थल है, क्या हुआ था, कहाँ गई थी? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि खजराना थाना क्षेत्र का घटना स्थल है, और उसमें जो होटल रेडिसन से वो एक कैफ़े की तरफ जा रहे थे, तब यह घटना हुई है। सर MIT थाने में FIR हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि वो वहाँ पर पहुँचे थे, तो चूँकि जहाँ पर एप्लीकेंट रिपोर्ट करता है वहीं पर सबसे पहले 0 पर FIR की जाकर असल कायम किया गया। 5 थानों का बल लगा था सर के आरोपी को। देखिए, ये टर्म जो मैंने बोला है इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, ये बहुत इंटेंसिव रूप से चलाया गया था। इसमें कई मेंबर्स इसमें शामिल किए गए थे। सर आपका नाम? अरे अलीराजपुर जिले को शराब माफियाओं ने गुजरात राज्य में शराब परिवहन करने का मेन पॉइंट बना लिया है। गुजरात राज्य से लगी शराब की दुकान से शराब माफिया अवैध शराब को गुजरात भेजी जा रही है, जिसका उदाहरण है अलीराजपुर पुलिस को हो रही लगातार कार्रवाई से लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ना। रोजाना पुलिस जिले में अवैध शराब के परिवहन एवं तस्करी में संलिप्त अंतर्राज्यीय गिरोहों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई कर रही है। जिले में हाल ही में पदस्थ हुए SP रघुवंश सिंह भदौरिया ने अवैध शराब माफियाओं की नींद हराम कर दी है। SP का सख्त निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में थाना चांदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। चांदपुर पुलिस को दिनांक 24-25 अक्टूबर की देर रात्रि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जटोली के बारी फलिया में रहने वाला रमेश पिता नारलिया तोमर उम्र 35 वर्ष जाति भिलाला अपने घर में ही भारी मात्रा में अवैध शराब छिपा कर रखे हुए है। बताया गया है कि आरोपी उक्त शराब को रात में गुजरात राज्य की ओर तस्करी के लिए भेजने की तैयारी में है। तलाशी के दौरान आरोपी के घर से 93 पेटियां विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी विस्की बरामद की गई। शराब की कुल मात्रा 798.66 बल्क लीटर, जिसका बाजार मूल्य लगभग 10,89,514 रुपए पाया गया। घटनास्थल से आरोपी रमेश पिता नारलिया तोमर को गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 178/2025 धारा 34(2)36 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र में विशेष निगरानी दल के माध्यम से कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। यदि किसी को अपने क्षेत्र में अवैध शराब भंडारण या तस्करी की जानकारी मिले तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक श्री रघुवंश कुमार सिंह ने अंत में कहा, अलीराजपुर पुलिस समाज में शांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अवैध शराब परिवहन, तस्करी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लगातार जिले में जो है अवैध शराब के खासकर जो बॉर्डर क्रॉस करके ले जाते हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसमें पिछले दिनों में काफ़ी बड़ी कार्रवाई, 4-5 बड़ी कार्रवाई हुई है। पिछली रात भी जो है एक चांदपुर थाने में एक बड़ा डंप मिला शराब का, जिसमें 93 पेटी शराब थी जो लगभग 800 लीटर के आसपास होता है, और वो उसकी पूरी अंग्रेजी शराब थी, और ये इसकी कीमत लगभग 11 लाख के आसपास है। इसको पकड़ा गया है, सीज किया गया है। इसमें एक आरोपी भी वहाँ से जो है रमेश पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जो कहाँ से माल लाया इसने, इनका कहना है मैंने कई जगह से इकट्ठा किया था, और वो गुजरात में किसको दे रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है, और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर गुजरात माल जा रहा है, ये मान सकते हैं सर? गुजरात की? हाँ, गुजरात के इन्होंने माल रखा था, इसको पकड़ा गया है। मुरैना जिले की जौरा तहसील में रहे पूर्व तहसीलदार एवं वर्तमान में कैलारस में पदस्थ तहसीलदार नरेश शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रमुख राजस्व आयुक्त के नाम दिया गया है। शनिवार 25 अक्टूबर को पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्र ने दिए गए ज्ञापन में लिखा है कि तहसीलदार नरेश शर्मा के जौरा में पदस्थीकरण दिनांक 1 सितंबर 2022 से 27 मार्च 2023 तक अकूत भ्रष्टाचार के विरुद्ध तत्कालीन कलेक्टर एवं कमिश्नर के द्वारा कार्यवाही नहीं की जाने के विरुद्ध महामहिम को प्रस्तुत याचिका एवं अन्य शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण
तहसीलदार नरेश शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर भोपाल मुख्यालय पर पदस्थ किए जाने का आग्रह स्वीकार किया। ज्ञापन में यह भी लिखा है कि पटवारी हल्का क्रमांक 62 में भूमि सर्वे 581/1 रकबा 31 हेक्टेयर में से 762 वर्ग फीट पर राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर बनी दुकानों का अवैध बंटाकन राजस्व नियमों की अवहेलना कर तत्कालीन तहसीलदार नरेश शर्मा द्वारा किया गया था, जिसकी समय समय पर प्रमाण सहित शिकायत भी की गई थी। ज्ञापन में महेश दत्त मिश्र ने नरेश शर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग भी की। उनके द्वारा में पदस्थी के दौरान जो अकूत भ्रष्टाचार किया गया, नियमों को ताक पर रखकर कई नियम विरुद्ध कार्य किए गए, इसलिए भ्रष्टाचार के आरोपी नरेश शर्मा के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाए। तहसीलदार रहे श्री नरेश शर्मा को लेकर एक आवेदन ज्ञापन दिया है, क्या विषय है और क्या मामला है? माननीय पूर्व विधायक जी द्वारा आज मुझे समक्ष में ज्ञापन की प्रति प्रदाय की गई है। उसमें यहाँ रहे पूर्व तहसीलदार के कुछ विषय में कुछ शिकायतें थीं जो पहले से दी गई हैं, उन पे कार्रवाई की उनके द्वारा मांग की गई है। मेरी जानकारी के अनुसार माननीय चंबल आयुक्त कार्यालय में उनकी शिकायत की जांच और विभागीय जांच चल रही है। तो ये जो उन्होंने आवेदन मुझे प्रस्तुत किया है वो पीआरसी कार्यालय को देने के लिए दिया है, तो मैं संबंधित संस्था की ओर उसे प्रेषित कर दूंगा। राजपूत नगर के हेलीपैड मैदान पर भव्य पाड़ा दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें 3 जिलों से आए 8 प्रसिद्ध पाड़ों ने भाग लिया। हजारों की संख्या में ग्रामीण व नगरवासी इस रोमांचक मुकाबले को देखने पहुंचे। कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार 51,000 तथा द्वितीय पुरस्कार 21,000 रखा गया था। आयोजन स्थल पर भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव, भाजपा युवा नेता अंतर सिंह पटेल, मंडल अध्यक्ष कृष्णा धानगर, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम सोनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जितेंद्र यादव, मिश्रीलाल गवली, नपा उपाध्यक्ष आकाश वर्मन सहित विशु यादव, गोरू इंगले व पूरी टीम की उपस्थिति रही। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी और दर्शकों के उत्साह से कार्यक्रम में जबरदस्त जोश और प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रहा। आज राजपुर में मालधारी ग्रुप द्वारा पाड़ा दंगल का आयोजन किया जा रहा है और उसमें लगभग हमारे 4 जिले बड़वानी, धार, खरगोन ऐसे 4 जिलों से पाड़े आए थे और लगभग 5 से 7 लड़ाइयां पाड़ों की आपस में हुई है और अभी कार्यक्रम का आयोजन चालू है। तो ये दंगल में सभी दंगल प्रेमी आए हैं। मैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी जिला बड़वानी की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ में सावधानी पूर्वक हमारे इस आयोजन को करें और आयोजन करताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज राजपुर की नगर में मालधारी ग्रुप संत सिंगाजी युवा गवली संगठन द्वारा ये दूसरा वर्ष पाड़ा दंगल का, महादंगल का इस आयोजन किया जाता है। आज इस 25 तारीख को राजपुर के अंदर 8 पाड़ों का यह दंगल होगा, जिसमें धार, खरगोन और बड़वानी जिले के पाड़ों का दंगल होने वाला है। इसका फर्स्ट प्राइज और फर्स्ट प्रोत्साहन राशि इसकी जो है इनाम है वो 51,000 है और दूसरा जो इनाम है पाड़ों का वो है 21,000। ऐसे ही आज का ये महादंगल इस राजपुर के नगर में संपन्न होने जा रहा है और पूरे समाज के अंदर, युवा साथियों के अंदर, क्षेत्र के आसपास के हजारों लोग इस दंगल को देखने आए हैं। मैं अपनी ओर से इस समिति को, जो मालधारी ग्रुप और गवली समाज के युवा संगठन है, उनको बधाई देता हूं। हमारे बीच में हमारे अतिथि दो भी यहाँ पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष अजय यादव जी, हमारे विधानसभा के लोकप्रिय नेता अंतर भाई पटेल, हमारे मंडल के अध्यक्ष कृष्णा भाई, यहाँ के हमारे मोहन भाई, हमारे विशु यादव और गुरु इंगले, सभी का यहाँ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष आकाश जी बर्मन और सभी लोगों का सहयोग रहा है और ये महादंगल आज यहाँ संपन्न होने वाला है। ये अभी तक कितने पाड़ों का दंगल हो चुका है? अभी तक 4 मैच इसमें हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट राउंड में नरसिम्हा और सीताराम के बीच में फाइट हुई थी, पर उनका कोई निर्णय हो नहीं पाए। दूसरी फाइट भीम और रंगा के बीच में हुई थी, जो अंजड़ का रंगा और राजपुर का भीम के बीच में हुई थी। आदर्श और बंसीलाल यादव जी के बीच में जो मालिक है रंगा और भीम का, जिसमें से भीम राजपुर आदर्श का पाड़ा विजय रहा है। तीसरा दंगल
बाली और बारूद के बीच में हुआ, जो ओझर का बाली है जिसके ऑनर अजय यादव जी थे, और बारूद जो मनवाड़ा का था राज भाई जिसका ऑनर, जिसमें बारूद ने यहाँ पर दंगल में अपना दमखम लगाकर विजय घोषित हुए। और जो चौथा वाला हमारा जो मैच हुआ पहाड़ों के बीच में रुस्तम खरगोन और महेश्वर छावा के बीच में, जिसमें रुस्तम विजय घोषित हुए हैं, छावा ने मैदान छोड़ दिया। और अब 2 मैच बाकी है, 3 मैच बाकी है, जिसमें से सेमीफाइनल और फाइनल होगा। और आज जो यह विजय पताका फहराएगा उसको 51,000 की राशि का नगद पुरस्कार हमारे अतिथियों के द्वारा दिया जाएगा। क्षेत्र में उत्साह है, सभी युवा साथियों ने काफी 2 मेहनत से लगातार इस मैदान को बनाने में, उस कार्यक्रम को जमाने में मेहनत की है। उन सबको कार्यकर्ताओं, युवा संगठनों को बधाई।